नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट खंडपीठ ने 18 दिसंबर 2023 को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड योग्यता को लेकर अपना फैसला दे दिया। आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा, क्या उत्तराखंड राज्य में चयनित बीएड धारियों की नौकरी जाएगी, क्या उनकी जगह उनको हटाकर डिप्लोमा धारियों को लिया जाएगा, डीएलएड वालों को, या नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मात्र 4 पैराग्राफ के माध्यम से बहुत शानदार फैसला दिया। क्या दिया? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रहे केस में इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम राज्यों में चल रहे भर्ती प्रकरणों में क्या क्या अपडेट रहती है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, तमाम जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलती। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है उस पर चर्चा करते हैं डिटेल से 4 बिंदुओं के माध्यम से। रिट पिटीशन नंबर 323/2022 बिन माया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, 2022 में लगा हुआ था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी एंड जस्टिस विवेक भारती जी ने यह फैसला सुनाया है। 14 दिसंबर 2023 को इस फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था सुनवाई के दौरान। लेकिन मैं इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा, 2022 के अंदर जून के अंतर्गत जब सुनवाई हुई तब पूरी भर्ती प्रक्रिया को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 अधिसूचना के क्वेश्चन के मामले के अधीन पूरी भर्ती प्रक्रिया हुई। मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम रिट पिटीशन के अधीन सारी प्रक्रियाएं हुई। उस आदेश की कॉपी आपके स्क्रीन पर है। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फैसला आता है और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर ये डीएलएड अभ्यर्थी इस मामले में एक्टिव हो जाते हैं। 4 पैराग्राफ में क्या है और जो फैसला है वो उसका आपको कॉपी है, वो आपके स्क्रीन पर है और आप भी पढ़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट आपको उसे चारों बिंदुओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले को लेकर भी क्या कहा है। पहला नंबर पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर है, उसका हिंदी अनुवाद समराइज करके मैं बताऊंगा। जो पिटिशनर हैं उन्होंने एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, ये लिखा हुआ है। और पिटिशनर ने रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 को डायरेक्शन देने की भी मांग की कि जो बीएड को ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेस में अप्लाई अपॉइंटमेंट करने से रोका जाए, कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बीएड को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाए। और एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को इन अभ्यर्थियों ने, पिटिशनर जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने चैलेंज किया। ये परेड का हिस्सा है जो आपकी स्क्रीन पर है, जो फैसले में लिखा गया। पैराग्राफ नंबर 2 में हाईकोर्ट कहता है कि जो इम्पेज्ड नोटिफिकेशन, दैट मींस एनसीटी 28 जून 2018 नोटिफिकेशन की बात हो रही है, कि उसको रिकॉर्ड पर लिया गया, जो एनेक्सर नंबर 3 है, जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है। पिटिशनर ने उस एनसीटी के नोटिफिकेशन के क्लोज 2 को वैलिडिटी को लेकर उन्होंने क्वेश्चन किया है। क्लोज 2 वही है जो इसको बीएड को शामिल किया गया था, और एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है उसका क्वेश्चन जो वैलिडिटी को लेकर क्वेश्चन किया गया, ये बात इसमें लिखी गई। 3 नंबर पैराग्राफ में उत्तराखंड हाईकोर्ट के डिप्टी एडवोकेट जनरल डीएजी पैरवी करते हैं मिस्टर के.एन. जोशी जी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वहां रखते हैं कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको वहां पर रेफर किया जाता है, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को क्वेश्चन कर दिया है। यह बात पैराग्राफ नंबर 3 में कही गई है। पैराग्राफ नंबर 4 में उत्तराखंड हाईकोर्ट अपना ओपिनियन दे देती है, ये दोनों की बातें सुनने के बाद। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू को डिसाइड कर दिया गया है, इश्यू
decided by the apex court, Supreme Court in this judgment, जो जजमेंट जो रेफर किया गया, रेंडर किया गया, हमको जो मेंशन किया गया है, जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को डिसाइड कर दिया है कि बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन। उस जजमेंट में और एनसीटी के नोटिफिकेशन को क्वेश्चन कर दिया है, तो इसलिए रिट पिटीशन डिस्पोज की जाती है इन टर्म्स ऑफ सेट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट। इनका कहना है कि हम याचिकाओं को डिस्पोज करते हैं, बंद करते हैं, निस्तारित करते हैं इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जो देवेश शर्मा का जजमेंट है उसके टर्म्स में हम इन याचिकाओं को निस्तारित करते हैं। दैट मीन्स इसका ये हुआ कि बीएड वाले पर असिस्टेंट टीचर भर्ती में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, वो योग्य नहीं है, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वेश्चन हो गया। बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर टू अपॉइंटमेंट। जब ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो इसका मतलब उत्तराखंड की सहायक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड अलाउ नहीं है। 2022 में याचिकाएं लगी, सब्जेक्ट टू आउटकम ज्वाइनिंग हुई, भर्ती प्रक्रियाएं चल रही, वो ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर है। जब सारी वो हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के टर्म्स में जब उसको निस्तारित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 का जजमेंट यहाँ लागू हो गया। यहाँ अब जो लगे हुए बीएड कैंडिडेट है उनको नौकरी से हटाया जाएगा। यदि राज्य सरकार नहीं हटाएगी तो वो डीएलएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और उनको ये होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया। बिहार हाईकोर्ट ने भी छठे चरण प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड कर रहे नौकरियों पर 2 साल नौकरी करने के बाद बिहार हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। सब्जेक्ट टू आउटकम सारी भर्ती प्रक्रियाएं हुई। उस फैसले को मैंने डिटेल से हिंदी में मेरे चैनल पर समझाया है, आप वहां जाकर के समझ सकते हैं, जिसमें 2 साल से कर रहे बीएड धारियों को नौकरी से हटाने का आदेश, उनकी जगह रीवर्क करके रीमेरिट बना करके डीएलएड धारियों को नौकरी देने का आदेश दे दिया है। यही काम लेकिन बिहार हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा एक फैसला दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुत छोटा और स्मार्ट फैसला दिया। ये डिपेंड करता है हाईकोर्ट अपने किस टर्म्स में। इन्होंने साफ ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो डिसाइड हुआ था उस फैसले को लागू कर दिया है और उसके टर्म्स में उसको डिस्पोज किया गया। मतलब बीएड वाले क्वालिफाइड ही नहीं है, वो योग्य ही नहीं है, एलिजिबल नहीं है, उनके क्राइटेरिया में नहीं है, तो बीएड को हटाया जाएगा। ऐसा कभी साफ शब्दों में लिखा नहीं जाता है, क्योंकि उस टर्म्स के अकॉर्डिंग आता है तो ऑटोमेटिक उसका एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। विधिक जो सलाहकार होते हैं सरकार के वो सब समझते हैं, जो कानूनी एडवाइजर होते हैं लीगल डिपार्टमेंट में जब ये सारी चीजें जाती हैं। अब ये मध्य प्रदेश में होने वाली सुनवाई को लेकर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिप्लाई दिया है उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में क्लैरिफिकेशन को लेकर जो वेस्ट बंगाल का मैटर है उसकी सुनवाई फिलहाल तारीख नहीं आई है, और जैसी उसकी तारीख आएगी आपको बता दिया जाएगा। और मैं भी जनवरी में सुनवाई हो, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कोई भी एस्टिमेटेड कोई डेट नहीं आई है अनुमानित कि किस दिन सुनवाई होगी। जब आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।